हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 2 का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये जो वीडियो है वो हमारी 7 चैप्टर की सीरीज का एक पार्ट है, जिसमें से मैं 7.1 की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और 7.2 का क्वेश्चन 1 भी। तो अगर आपको उनमें भी कोई डाउट है तो आप उन वीडियोस को पहले दे सकते हैं। मैं उनका जो लिंक है वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। तो चलिए मूव करते हैं हम इसके क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करने हैं हमें? कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं? पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन के। अब ट्राई सेक्शन का मतलब, ट्राई को याद रखो फिलहाल 3 हिस्से। क्या याद रखोगे आप? 3 हिस्से इसका मतलब। ठीक है, किसके 3 हिस्से? एक लाइन है जो किसे ज्वाइन कर रही है, एक तो इसे और एक इसे। अब एक चीज देखो सिंपल सी, मैंने क्या करा, ये एक लाइन ड्रॉ करी। पहले वाले को नाम दे दो कुछ ए और इधर वाले को नाम दे दिया कुछ बी। अब ए का पॉइंट क्या है? 4 और कोमा -1। ठीक है, और बी का क्या है? -2 कोमा माइनस का 3। अब एक सिंपल सी बात देखो, जैसे हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था उसमें हम ये वाला पॉइंट निकालते थे, है ना? कुछ रेशो दे रखी होती, हम ये निकालते थे। अब जो ये वाला मेरा पॉइंट है, ठीक है, वो इस लाइन को कितने हिस्से में डिवाइड कर रहा है? 2 हिस्सों में, है ना? एक हिस्सा तो इधर की तरफ है और एक हिस्सा किधर की तरफ है? 2। तो ये ट्राई सेक्शन तो नहीं हुआ। ट्राई का मतलब क्या है? कितने हिस्से होंगे मेरे पास? 3 हिस्से होंगे। लेकिन अब देखो, अगर मैंने यहाँ एक और पॉइंट डिवाइड कर दिया, मैं लाइन ही दूसरी बना रही हूँ, क्योंकि ट्राई का मतलब 3 हिस्से तो है ही है, उसका मतलब ये भी है कि 3 इक्वल हिस्से। कैसे हिस्से? इक्वल हिस्से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैंने सपोज यहाँ कितने पॉइंट बना दिए? 2 पॉइंट। कितने बना दिए मैंने? 2 पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं हम P और इसको नाम दे देते हैं हम Q। अब कितने हिस्से हो गए बी की लाइन के? एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया और तीसरा हिस्सा ये हो गया। तो यानी कि मुझे जब भी ट्राई सेक्शन बोला जाए तो यानी कि मुझे कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से। और वो तीनों हिस्से कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर। तो इसके अंदर ये वाला मेरा ए पॉइंट था, ये वाला मेरा बी पॉइंट था। अब इनकी मुझे वैल्यू क्या थी? गिवन थी। ये 4 -1 गिवन है और जो ये बी है वो कितना गिवन है? -2 और -3। मुझे क्या बोला था? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? ट्राई सेक्शन के। ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैंने देखा कि कितने हिस्से होने चाहिए? 3 हिस्से। तो उन 3 हिस्से कौन से होंगे? कब होते हैं वो 3 हिस्से? जब मैंने बीच में कितने पॉइंट बनाए हैं? 2 पॉइंट। तो यानी मेरा मेन काम क्या हो गया? मुझे एक तो P निकालना और एक क्या निकालना है? Q। मैं यहाँ लिख रही हूँ, हमें एक तो क्या निकालना है? P और एक हमें क्या निकालना है? Q। इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि P के क्या होंगे और Q वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये चीज क्लियर होगी। अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? हमें पता होनी चाहिए इनकी रेशो। अब रेशो तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, अब नेक्स्ट सवाल ये खड़ा हो गया। तो अब रेशो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मूव करिए हम। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है, ये मैंने बनाया वही ए और ये वाला पॉइंट मैंने बनाया वही बी और यहाँ वही पी मेरा और यहाँ क्यू। अब एक चीज देखो, इनकी रेशो क्या है? इक्वल है ना? ये क्या है? इक्वल इक्वल हिस्से में डिवाइड हो रहा है। सिंपल सी बात अगर हम देखें तो अगर मैंने माना कि ये कोई भी वैल्यू है, 1 मान ली मैंने, ठीक है, हो सकती है अगर सारे 5 5 5 में भी डिवाइड हो, 1 1 1 कुछ भी। सपोज करो ये कितना हिस्सा है उसका? 1। ये भी कितना हिस्सा? 1 और ये भी कितना हिस्सा? 1। इक्वल होंगी हमेशा, तो कोई भी मान लो कि ये रेशो हो रही है इनकी 1:1:1। हमेशा ये याद रखना, ट्राई सेक्शन बोल रहा है ना वो, तो सिंपल सी बात है 1:1:1। होता क्या है एक्चुअल में कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसे किसी भी रेशो में अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो वो बराबर होगी। तो अगर मैं 2:2 भी करती तो ये भी काट के बना जाता। तो मुझे कुछ ऐसा लेना है कि सारा क्या हो? इक्वल। तो वो कब होगा? 1 1 1 मान लिया मैंने कि वो तीनों ही किसके हिस्से हैं? बराबर है। तो बराबर के लिए मैंने 1 1 1 कर लिया। अब इधर एक चीज देखो, अब मुझे किसकी बात करनी है? पी की। अब मुझे किसकी बात करनी है? पी की। अब मैं बाकी क्यू को भूल जाऊंगी, मैं किसे भूल जाऊंगी? क्यू को। तो ए बी। अब यहाँ देखो ये पी बना हुआ है। अब पी की इधर साइड तो कितने हैं? एक ही है। लेकिन पी की जो दूसरी साइड है, मतलब ये देखो एक बार इधर, पी की जो ये वाला पी है मेरा, ठीक है, पी की लेफ्ट में कितने हैं? कितने 1 है? एक 1 है। और पी की जो राइट है उधर कितने 1 है? उधर 2 1 है। तो पी के लिए, किसके लिए? पी के लिए मेरी रेशियो क्या होगी? 1:2। यानी कि जब मुझे पी निकालना है तो मेरा जो ये फॉर्मूला नहीं होता M1 वगैरह वाला,
तो m1 वाले में जो मैं रेशो लूंगी वो कितनी लूंगी, ये वाली, और a की वैल्यू तो मुझे पता ही है, b की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो वहां से मेरा क्या निकलेगा, p। लेकिन जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्यू की, अब क्यू देखो, ये वही p, सॉरी ये a था हमारा, a और ये b। अब मेरा क्यू कहाँ था, यहाँ था। अब क्यू की इधर देखो, अब क्यू की लेफ्ट में कितने हैं, अब ये क्यू की लेफ्ट वाला और क्यू की राइट वाला। अब देखो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, जल्दी देख के, क्यू की राइट में कितने हैं, 2, तो यहाँ पे राइट में कितने हैं इसके, 2, और इसकी लेफ्ट में कितने हैं, 1। तो यानी कि क्यू की राइट में कितने हैं, 2, लेफ्ट में कितने हैं, 1। तो क्यू के केस में मैं रेशो कितनी लूंगी, ये मेन कम रेशो ही रहती थी ना हमारी, हमें ये तो समझ आ गया था कि ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो वो कितने हिस्से होंगे, 2। ठीक है, ये 2 हिस्से, हमें ये 2 फाइंड करने हैं, ट्राई का मतलब था 2, तो उससे हम ये समझ गए क्योंकि कितने हिस्से में डिवाइड हो गया, 3। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पता था ये m1 वाला फॉर्मूला, यानी कि कौन सा नाम है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला, ये यूज होगा। उसको यूज करने के लिए मुझे m1 और m2 चाहिए थी। फिर हमने रेशो देखी कि अगर बराबर है तो सबके इक्वल इक्वल हिस्से होंगे, उसे हमने क्या ले लिया, 1 1 1। आप 2 2 2, आप 3 3 3 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो नंबर क्या होगा, बराबर, तो कट कटा के वो 1 नहीं आएगा, इसलिए सिंपल हम क्या लेंगे, 1 1 और 1। फिर हमने देखा p की लेफ्ट में कितने हिस्से हैं, 1, p की राइट में कितने हिस्से हैं, 2। तो p के लिए रेशो कितनी ले ली हमने, 1:2। क्यू की देखा लेफ्ट में कितने हिस्से हैं, 2, और क्यू की राइट में कितने हिस्से थे, 1। तो क्यू की रेशो क्या होगी, 2:1। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। p के लिए ये रेशो लेके एक्स वाई निकाल लेना और क्यू के लिए ये रेशो लेके एक्स वाई निकाल लेना। अब आप वीडियो पॉज करोगे और पहले क्या करोगे, अपनी अपनी नोटबुक के अंदर ये p और क्यू निकालो, ठीक है, और फिर वीडियो को दोबारा से मतलब रिज्यूम करना एंड देन देखना कि जो मैंने निकालना है कि आपका आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप सो आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, तो अब आंसर मैच करिए। तो मैं यहाँ पर दोबारा से वो बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा a, अब मैं पहले p के लिए निकालूंगी, तो आप यहाँ लिखोगे 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, क्या लिखोगे यहाँ पर, 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, और यहाँ पर p, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, -1, और यहाँ ये b कर लेना। p की वैल्यू कितनी है, -2 और -3। p कितना है, x और y। p के लिए रेशो कितनी थी, 1:2, ठीक है। तो ये 1 कितना मेरा m1 है और ये 2 क्या है, m2 है। अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय किसकी हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 के, ठीक है। अब इसको देखो, m1 की वैल्यू कितनी है, 1, x2 की वैल्यू कितनी है, -2। पता है ना ये कौन होगा, x1 x2, देखो मैं एक बार बता देती हूँ, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, m1 की वैल्यू 1 रखी, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 1 प्लस m2 ये 2। अब आगे देखो, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -2, तो कितना आ जाएगा ये, -2। पता है ना, अभी पीछे भी किया था इसी तरीके का स्टेप, और प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई करके, 2 4 8 और नीचे 1 + 2 3। अब प्लस माइनस क्या होगा, -8 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 6। निशान बड़े वाले का, बड़े का निशान है प्लस, तो हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, 6/3। तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, y की वैल्यू। 1 मिनट है ना, ये कुछ हो गया, तो चलिए, वैसे यहाँ समझ तो आ ही रही कि किस तरीके से आई है, नेक्स्ट में देखते हैं कि y कैसे आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगेन हम y का फॉर्मूला लिखेंगे m1y2 प्लस m2y1 एंड डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। आगे देखो, m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, और y1 की वैल्यू कितनी है, -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, m2 कितना है 2, ठीक है। अब आगे यहाँ देखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 से, प्लस को अगर माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 मल्टीप्लाई -3 कितना होगा, -3। उसके बाद
अगेन सेम चीज है, 2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा ये, प्लस माइनस का 2 है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -1 के साथ। यहाँ देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1, तो 2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, -2, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। नीचे देखिए, नीचे 1 + 2 कितना आ गया, 3। अब नेक्स्ट देखो -3, सेम चीज यहाँ भी, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 5/3। ये किसकी वैल्यू आई है, y की। किसकी आ गई, y की। अब देखो हमने पहले x निकाला था, कहाँ है ये, मैंने देखो ऊपर लिखा हुआ टॉप राइट कॉर्नर में 2, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में निकाला। तो यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -5/3। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें q की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास किसकी मदद से आएगी, बताइए किसकी मदद से आएगी हमारे पास, 2:1 की मदद से। यानी कि अब हमें क्या लेना होगा, x1 और y1, x2 और y2 तो सेम रखेंगे, और रेशो में क्या ले लेंगे, 2:1, तो उससे q की वैल्यू आ जाएगी। अब आप सभी अगेन वीडियो को पॉज करो और उसे ट्राई करो, देन आगे कंटिन्यू देखना, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं q की वैल्यू। q के केस में हम रेशो कितनी लेंगे, 2:1, तो यानी कि इस पर m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू क्या रहेगी, 1, और x1 हमारा यही रहेगा, y1 हमारा ये हो जाएगा, x2 ये एंड y2 ये। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, m1 + m2 कितना हो जाएगा, 2 + 1। इसे ना एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, कि ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि आप सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हम वैल्यूज लिखते हुए गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। आगे देखिए, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से, 2 2 जा 4, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4। नेक्स्ट 1 × 4 कितना होगा, ये तो 4 ही होगा। देन 2 + 1 3, -4 + 4 ये तो 0 हो गया, 4 - 4 है ना, 0/3। 0 के नीचे कुछ भी हो वो हमेशा क्या रहता है, 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x। तो q का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आया हमारे पास, 0। अब हम देखते हैं कि इसका y क्या आएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने y के लिए भी पहले फॉर्मूला यहाँ लिख के रखा हुआ है, 2:1 है ये क्या होगा, m1, ये m2। x1 हो गया 4, y1 हो गया -1, x2 हो गया -2 और y2 हो गया -3। अब आगे देखिए, m1 की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है, -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1, और y1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय m1 और m2 का सम, तो वो कितना हो जाएगा, 2 + 1। अब यहाँ आगे देखो, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -3 से, 2 3 = 6, और निशान किसका आएगा, माइनस का। और यहाँ पर 1 × -1 कितना आएगा, -1। पता है ना ये चीज, ये देखो यहाँ पे प्लस वाली टर्म अगर माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, माइनस। अब नीचे ये आ जाएगा 2 + 1 3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन जो साइन आता है वो किसका आता है, बड़े वाले का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि 6 के आगे निशान है ना माइनस पर, वो क्या है, बड़ा, और वैसे भी दोनों माइनस है, तो इसीलिए भी क्या आना था, माइनस ही। नीचे क्या आ गया, -7/3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, y की। अब पीछे वाले पार्ट में हमने निकाला था, है ना, हमने उसमें q निकाल रहे थे, q का हमने x निकाल लिया था, वो कितना आया था, 0, और यहाँ y निकाला है q के लिए, तो कितना आया, -7/3। अब इसे एग्जाम में देखो कैसे लिख के आना है आपने, लास्ट में इतना सॉल्व करने के बाद आप लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने आए हैं, 2, -5/3 जो p के xy आए थे, और नीचे कोऑर्डिनेट्स ऑफ q जो आपके q के लिए xy आपने निकाले थे, आप वो लिखेंगे कितने, 0 और -7/3। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो यहीं पर आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको ये पसंद आई वो वीडियो, और जो भी आपको ये क्वेश्चन में डाउट था वो मैं सॉल्व कर पाई। अगर स्टिल कोई भी छोटा सा डाउट रह गया तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं अगर कोई भी डाउट होगा आपका तो पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।